प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और मेरा टॉपिक है खुदाउन पर इन्हिसार करना, डिपेंडिंग ऑन द लॉर्ड। अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी रूहानी, जिस्मानी, अपनी ज़हनी तमाम ज़रूरतों के लिए, ज़रूरियात के लिए खुदाउन पर इन्हिसार करना। आज हम सीखेंगे खुदाउन के कलाम में से, और ख़ास तौर पर जो यीशु ने दुआए रुबानी सिखाई, जिसको बहुत से लोग दुआए रुबानी कहते हैं, शागिर्दों की दुआ है, वो खुदावंद यीशु के सिखाने का क्या मतलब था कि लोग उसको अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से बसर कर सकें। और आइए देखते हैं कि ये दुआ करने का क्या मतलब था। आज हमारे मगरबी माशरा का इल्मिया खुद इन्हिसारी है, अपने ऊपर इंडिपेंड होना है, जो है वो हम किसी पर इन्हिसार करना नहीं चाहते, और हम अपने आप पर भरोसा करना चाहते हैं कि मैं हमारे माशरा में किसी पर इन्हिसार करना एक दब्बा बन चुका है, एक मुख्ताजी सी बन चुकी है। लोग ऐसा समझते हैं। और बीवियां अपने शोहरों पर इन्हिसार नहीं करना चाहती, डिपेंड नहीं करना चाहती, नाबालिग अपने माँ बाप पर इन्हिसार नहीं करना चाहते। और आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत से मुलाजिम जो हैं वो अपने मालिक पर इन्हिसार करने वाले नहीं बनना चाहते। ऐसा क्यों है? इसलिए कि इन्हिसार करने का मतलब, डिपेंड करने का मतलब ताबियादारी है। ताबियादारी नहीं करना चाहते। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप दूसरों के आगे हाथ फैलाएं और आप जो है इंडिपेंडेंट ना हो और दूसरों के मुख्ताज हो जाएं आप। मेरा ये बात करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। ये जो है, मैं जो बात करने जा रही हूँ, आज जब हम आगे बढ़ेंगे, इसको सीखेंगे, तो हम जानेंगे कि किस तरह से हम हर एक बात के लिए खुदावंद पर इन्हिसार कर सकते हैं। और जो बातें मैंने इससे पहले जो आपके साथ शेयर किया वो सच है। ये रवैया बहुत से लोगों को रोज़मर्रा ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खुदावंद पर इन्हिसार करने से रोकता है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि लोग ये सोचते हैं कि अगर ये बात सच है कि अगर आप और मैं डबल ड्यूटी करेंगे ज़्यादा पैसे आएंगे। और हम ऐसा सोचते हैं कि मैं डे टाइम वहाँ पर काम करूँगा, इवनिंग में वहाँ काम करूँगा, तो मेरे सारे मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पैसा ज़्यादा आएगा और मैं खुद मेहनत करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा ऐसा ऐसा, तो डेट्स इट, मेरे सारे काम हो जाएंगे। तो मुझे इन सारी चीज़ों के लिए खुदा उन पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सारे काम हो रहे हैं, मैं खुद ही तो कर रहा हूँ। खुदावन थोड़ी आके मेहनत कर रहा है, वो मेरी मदद कर रहा है। जॉब मैं ढूंढ रहा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ, ट्रैवल मैं कर रहा हूँ, पैसे मैं लगा रहा हूँ और कमा के मैं खुद ही ले रहा हूँ। तो मुझे खुदावन पर जो है वो इन्हिसार करने की, डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यीशु अपनी दुआ में हम पर जाहिर करता है कि जिसको हम में से ज़्यादा लोग दुआए रुबानी कहते हैं, शागिर्दों की दुआ कहते हैं, तो वो हमें एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना सिखाने के लिए जो है यीशु का ये मतलब था। हमें ये दुआ सिखाने का ये मतलब था कि हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि रोज़ की रोटी सिर्फ खुराक का इशारा देती है। नहीं, मगर रोज़ की रोटी का मतलब हमारी जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी ज़रूरियात है। इसका मतलब है कि हमें अपनी ज़रूरत की हर चीज़ के लिए खुदावंद पर इन्हिसार करना चाहिए, खुदावंद पर डिपेंड होना चाहिए। मसला कुछ भी हो, कोई बात नहीं, वो हमारा खुदा है। जो बात हम इंसान से नहीं कर सकते वो हम खुदा से कर सकते हैं, और हम उस पर इन्हिसार कर सकते हैं। और ये जानकर आराम पाते हुए कि वो हमेशा हमारे साथ है, हमारी दुआओं को सुनता है और दुआओं का जवाब देता है। कलाम में लिखा है कि उसकी निगाहें सादकों पर और उसके कान उनकी दुआओं पर लगे रहते हैं। आमीन। रोज़ की रोटी से मुराद भरोसा भी है। खुदा कादिर मुतलिक पर हमारा मुकम्मल भरोसा, जिसने हमसे वादा किया कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होगा, कभी हमें फरामोश नहीं करेगा। मोहब्बत की एक खूबी भरोसा करना है, चूँकि खुदा मोहब्बत है। पहला यूहन्ना, उसमें हम उसको जो है बड़ी डिटेल में 4th चैप्टर में पढ़ते हैं। बड़ी खूबसूरती से वहाँ पर मोहब्बत के बारे में लिखा है। और हमें खुदा पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अब जो ऐसा कादिर है, उस कुदरत के मुआफिक जो हमें तासीर करती है,
हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। आमीन। उसने आदम और हवा के लिए लिबास मुहैया किए जब वो नंगे थे। उसने इब्राहिम के लिए बरा मुहैया किया ताकि बेटे की जगह उसे कुर्बान कर सके। उसने हाजरा और उसके बेटे को उस वक्त पानी मुहैया किया जब वो रेगिस्तान में प्यासे रोते फिरते थे। उसने कौवों के जरिए एलिया के लिए खाना मुहैया किया जब वो करीते के नाले के करीब ठहरा हुआ था और वो इंतजार कर रहा था कि खुदा उसको अगला काम बताए। खुदा ने उनको हरगिज ना छोड़ा, ना उनको फरामोश किया, ना उनसे दस्तबरदार हुआ। जब उनको उसकी ज़रूरत हुई तो उसने उनको कभी रद्द भी नहीं किया। उसने साबित किया कि वो सच्चा और बरहक है। उसकी वफादारी हर सुबह नई होती है और वो आज हमारी ज़रूरत के वक्त भी हमारी मदद करना चाहता है। इसलिए आइए अपनी रोज़मर्रा ज़रूरत के लिए दुआ करें। मैं खुदावंद को कहती हूँ कि खुदावंद तू मेरी मदद कर, मैं तैयार हूँ। खुदावंद तू मुझे बहाल कर। आज आप भी खुदावंद को कहें, खुदावंद हम तुझसे मांगते हैं, हम तो तेरी मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू हमें बहाल कर, हमारी मदद कर, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर, क्योंकि खुदावंद अपनी मुट्ठी को खोलता और हर एक जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। वो हमारे मांगने से पहले जानता है हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आइए आज से खुद भी मेहनती बनिए और खुदावंद पर भी इन्हसार कीजिए, उस पर डिपेंड कीजिए, क्योंकि वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा हालिक और मालिक है। उसने हमारी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा और हमारी शहर पनाह उसके सामने है। हर बात के लिए, हर काम के लिए उस पर डिपेंड कीजिए, तो आपकी और मेरी फतह ही फतह होगी। यस्सु के नाम से आमीन।